हर हर महादेव। जय माता रानी की। नवरात्रा का महीना चल रहा है। हर आदमी को अपने इष्ट को प्यार करने, लव करने, प्रणाम करने, आदर करने का अधिकार है। मैं सत्य सनातन धर्म के मानने वाला हूँ, तो आई लव माँ दुर्गा, आई लव महादेव, राम, सीता, लक्ष्मण, बहुत लोग हैं। और उसके साथ आई लव ह्यूमैनिटी, मानवता को मेरा। मित्रों, आज देश भर में बहुत कुछ हुआ जिस पर घंटों घंटों बोला जा सकता था। 15-20 मिनट में क्या समेट पाता। आज लोग अपने अपने लव के चक्कर में प्रदर्शन किए। पुलिस ने भी अपना काम किया। जो पुलिस को प्यारा था वो पुलिस ने किया, जो लोगों को प्यारा था वो लोगों ने किया। फिर बयानबाजियां हुई, वो सब भी हुआ, चर्चा उस पर किया जा सकता था। आज देश को जलाने वाला गिरफ्तार हो गया। मीठी मीठी बात बोल करके देश को एक छोर से जलाने का जो साजिश उसने रचा था। मैंने पहली आशंका व्यक्त किया था जब वो पाकिस्तान गया था, बांग्लादेश होके आया। मैं कहा कि अब ये दूसरे दिशा में जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी पर भी आज चर्चा होनी थी। लेकिन इन सब विषयों पर बिहार में आज प्रियंका जी गई थी। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एनडीए गठबंधन ने भी बहुत सारी आज योजनाओं को लागू किया था। मतलब आज बिहार में महिलाओं के सम्मान का सर्वोच्च प्रदर्शन था। सबने अपने हिसाब से झोली खोल दी थी। लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगा वो था लालू राबड़ी का बेटा तेज प्रताप के नई पार्टी का गठन और उसका बैनर जारी होना। सबसे पहले तो उसने जो राजनीतिक दल गठन किया है उसका नाम है लोक जनशक्ति जनता दल। वो ब्लैक बोर्ड उसका ब्लैक बोर्ड उसका चुनाव निशान है। कम से कम लालटेन से तो बढ़िया ही है। वो लोगों को पढ़ाएगा, लोगों को शिक्षित करेगा। अब वो एक अलग विषय। चुनाव निशान तो कई बार आदमी को शेर मिल जाता है, होता गिदड़ है। तलवार मिल जाता है, होता नपुंसक है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सिग्नलिंग जो है वो एक बड़ा बढ़िया है। उन सबसे ज्यादा जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो लगा उसके बैनर पर से माता पिता का नदारत होना। लालू राबड़ी नहीं थे, बल्कि लालू का कोई परिवार उसमें नहीं है। ना तो लालू जी है, ना राबड़ी देवी है। तेजस्वी का तो मतलब नहीं बनता। उसने तो इशारा प्रपंच रच करके उसको हटाया ही था। ना ही बहनें हैं दोनों। सुना जाता है कि बहनों में बड़ा प्यार है। लेकिन आज वो सब चीजें यहां खत्म हो गई जब तेज प्रताप ने अपना राजनीतिक गठन किया और बैनर लगाया। बैनर पर नेता के रूप में तेज प्रताप का फोटो है और बाकी उन महापुरुषों का फोटो है जिसको लालू प्रसाद यादव ने छूना भी पसंद नहीं किया, उसके बगल से भी नहीं गुजरे। गांधीवादी लालू कभी रहे ही नहीं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आदर्शों को कभी सुना नहीं, जाना नहीं, छुआ नहीं। हालांकि अपने आप को जयप्रकाश आंदोलन को उपजे हुए कहे जाते हैं और हैं भी। बिहार के पहले जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं। मतलब ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने लीग से हटके राजनीति की है, अपने अपने हिसाब से समाज का सेवा किया है। उन महापुरुषों की तस्वीर है। अब मैं महाभारत का एक एपिसोड आपको सुनाता हूं। एक सीन है कि कर्ण अब कौरव सेना का प्रधान सेनापति बन गया है। युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हो गया है। सबको पता है कि कर्ण एक ही लक्ष्य है उसका, अर्जुन वध, और अर्जुन का लक्ष्य है कर्ण वध। अर्जुन जब आमने सामने आता है और उसके सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाता है तो कर्ण अपना बाण तानता है, धनुष पर चढ़ा देता, संधान कर लेता है। अगर वो बाण छोड़ देता तो अर्जुन मारा जाता। लेकिन कर्ण वो बाण रोक लेता है। बहाना बनाता है कि मेरे बाण पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो जाता और मैं सूर्यास्त के बाद बाण चलाने के अपनी बनाए नियम को नहीं तोड़ सकता। अब जब कर्ण के इस उदारता को अर्जुन बड़ा चिंतित होकर के सोच रहे कि ऐसा क्या, और रास्ते भर परेशान है।
शिविर में उतर तो उसने सबसे पहले भगवान कृष्ण से पूछा कि हे पार्थ, यह क्या हुआ जिस आदमी ने अपनी पूरी जीवन सिर्फ एक इस दिन के लिए लगा दिया है, वो सीधे सामने अपना लक्ष्य देखने के बाद बाण को रोक क्यों लिया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पार्थ, हो सकता है कर्ण यह कहना चाह रहा हो कि इस रणभूमि में जो इसके पहले जो भी चीजें हुई, दोनों तरफ से जिसको कानून सम्मत नहीं कहा गया, जिनको नीति सम्मत नहीं कही गई, अपने ही बनाए नियमों के अनुसार जो नहीं चली, उसका उत्तरदायित्व तो मैं नहीं हूं, ना मेरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि मैं तब प्रधान सेनापति नहीं था। लेकिन अब जो यह सेना आपके सामने है, उसका उत्तरदायित्व मेरा है, क्योंकि अब मैं इस सेना का प्रधान सेनापति हूं। कृष्ण के समझाने पर अर्जुन यह बात समझ जाता है। महाभारत का एपिसोड यहां समाप्त हुआ, क्योंकि महाभारत बड़ी लंबी कथा है और 10-15 मिनट में नहीं निपटेगी। अब आते हैं तेज प्रताप के बैनर पर। क्या कर्ण की तरफ से तेज प्रताप भी यह आम बिहार को यह बताना चाह रहा है कि इसके पहले जो जनता दल में हुआ उसका उत्तरदायित्व तो मेरा नहीं था, क्योंकि मैं उस दल का प्रधान नहीं था? मतलब जो लूट खसोट, जंगलराज, बेईमानी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार तक जो हुआ, उसका उत्तरदायित्व तो मेरा नहीं है, वो उनको है। अब मैं इस दल का प्रधान हूं जो लोक जनशक्ति जनता दल है, और अब इसमें जो होगा वो गांधी जी के नियमों के अनुसार होगा, राम मनोहर लोहिया के नियमों के अनुसार होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नियमों के अनुसार होगा, कर्पूरी ठाकुर के नियमों के अनुसार होगा। मतलब उन बड़े महापुरुषों के सोच के अनुरूप होगा जो उन्होंने सोचा था, और अब तक जो मेरे दल में हुआ है वो उत्तरदायित्व मेरा नहीं है, क्योंकि तब मैं उसका प्रधान नहीं था। क्या तेज प्रताप यह बताना चाह रहे हैं? क्योंकि आखिर क्या सोच करके उन्होंने अपने माता पिता और पूरे परिवार को बैनर पर जगह नहीं दिया? दूसरी बात हो सकती है, राजनीतिक विरोधियों ने कहा है कि चूंकि लालू का इतना आक्रांत है, इतना भयक्रांत है लोग उनसे, कि पोस्टर पर डर के मारे फोटो नहीं लगाया। हो सकता है। आज भी लालू का मतलब वो जंगलराज, आज भी राबड़ी का मतलब वो जंगलराज, आज भी लालू परिवार का मतलब कि मर्सिडीज, मर्सिडीज, होंडा, जो भी कंपनी के शोरूम हो, ताला तोड़ करके गाड़ी लेकर ब्याह में चले जाना और अपने रिश्तेदारों में बांट देना। आज भी लालू प्रसाद का मतलब है कि सबसे सर्वशक्तिमान स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का मजबूत स्टील IAS अफसर की पत्नी को एक उचक्का घर में रख लेना और IAS कुछ नहीं कर पाना। आज भी वो सारी स्मृतियां लोगों के दिमाग में है। तो क्या वो तेज प्रताप के भी दिमाग में है? यह विचार योग्य मुद्दा है, इसीलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण माना है। अब तेज प्रताप के कुछ कामों पर चर्चा कर लेते हैं। आप कहेंगे कि तेज प्रताप ने अपनी पत्नी को बाहर कर दिया, लेकिन उसके लिए तो तेज प्रताप ये भी कह सकता कि नहीं, मेरी माँ और बहन ने उसको बाहर किया, मैं तो अपने पत्नी से प्यार करता था। और जो लोग हमारे पूर्वांचल के लोग हैं वो यह बात को मानेंगे कि घर में बहू को सास और ननद ही तड़पाती है, पति तो प्यारे करता है। 90% ऐसा है कि वो सास ननद से झगड़ा है, पति से प्यार है, और पति कभी चुपके कभी सार्वजनिक प्यार करता है। उसकी इच्छा होती है कि उसके पत्नी को कोई ना मारे ना डांटे, वो मेरी खूबसूरत पत्नी है, मेरी प्यारी बीबी है। लेकिन कई बार लोक लाज और मर्यादा संस्कार के बसबूत होकर के बेचारा चुप रहता है कि बीबी भी मेरी है और बीबी से पली है, माँ तो मेरी अपनी ही माँ है जिन्होंने मेरे को जन्म दिया है, तो अब मैं किसको कहूँ, इसलिए मैं चुप रहूं और भगवान भगवान करूं कि हे प्रभु मेरी पत्नी की रक्षा करना। ऐसा तेज प्रताप कह सकता है, और वो कहेगा या नहीं कहेगा जनता तो ये बात मान सकती है। अब आप और कुछ बातें कहेंगे, वो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो आज बैनर पर हूं और तेज प्रताप क्या कहना चाह रहे हैं उस पर। तेज प्रताप ने जब से अपनी टोपी बदली है, मतलब हरे रंग से जब वो पीला या गेरुआ रंग का जब या भगवा कलर का जो टोपी लगाया हुआ है, तब से उसके राजनीतिक चरित्र में परिवर्तन साफ दिख रहा है। पीछे से शुरू करते हैं, अभी तत्काल से। बिहार में पहले कांग्रेस के कार्यक्रम में माननीय मोदी जी के माता जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद तेज प्रताप के भाई तेजस्वी प्रसाद के रैली में भी वही पुनरावृत्ति हुई।
पत्रकारों ने तेज प्रताप से पूछा कि माननीय मोदी जी के माता जी को गाली दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे। उसका सब सुनिए। अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा अपना हमेशा से मानना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जन सेवा के लिए पढ़ा होना जरूरी नहीं है, ईमानदार होना जरूरी है। क्योंकि पढ़े लिखे विशेषज्ञ कंसल्टेंट के रूप में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ईमानदारी कंसल्टेंसी में नहीं मिलती, वो आपके खुद में होती है और होनी चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि माँ सबके पूजनीय होती है, और जो माँ जिसको जन्म दिया उसके लिए गाली तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह उसके सर पर बदली हुई टोपी का असर था, नहीं तो उसके पास तो लंपट ये करता था। तो मित्रों, लालू प्रसाद के बेटे के नई राजनीतिक दल के नीति की अभी समीक्षा होगी, उसकी नियति की समीक्षा होगी, लेकिन नियम तो दिख रहा है कि बैनर से लालू परिवार नदारत है। मतलब लालू प्रसाद के सारे पापों, कुकर्मों, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, इन सब से तेज प्रताप ने अपने आप को अलग कर लिया है, और वो स्पष्ट कर दिया है कि अब तक मेरे परिवार ने जो भी किया है उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं है, ना ही मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं। तो अगर यह तेज प्रताप का सोच है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि विभीषण तो लंका में ही रहते थे, रावण के सगे भाई थे, लेकिन रावण के सोच से बिल्कुल अलग थे। और हर जगह रावण भी है और विभीषण भी है। रावण का एक अलग कैरेक्टर है, विभीषण का एक अलग कैरेक्टर है। तो तेजस्वी और तेज प्रताप अलग अलग है, इसकी तो धुरी दिख गई। अब नियति क्या है, नियम क्या है और होगा क्या, यह एक बार सामने आ जाए तो बिहार को एक नया नेतृत्व मिल सकता है। अगर उसको लालू परिवार के इर्द गिर्द ही रहना है, किसी ऐसी मजबूरी में कि भाजपा में नहीं जा सकते, नीतीश कुमार को नहीं दे सकते, कांग्रेस को छू ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो गुदरी के लाल के लोग हैं और उन्हीं को मसीहा मानते हैं, तो यह लड़का उसी गुदरी के लाल का है और उससे अलग भी है। तो क्या वो वैकूफ इस लड़के के माध्यम से पूरी होगी, जिसको पिछड़ा समाज ने उम्मीद किया था और जिस उम्मीद से लालू प्रसाद के साथ किया था, लेकिन निराशा लगा, क्योंकि देखा कि लूट खसोट में परिवार शामिल है और परिवार लाभावित है, बाकी कोई यादव नहीं है। यहाँ तक कि दुल्हन घर में लाने की जरूरत पड़ी, वो भी अहिरीन नहीं आई। एक अहिरीन आई, उसको भगा दिया गया मारपीट करके, और एक जो आई है वो क्रिश्चियन की बेटी है। मतलब बहू आपको क्रिश्चियन चाहिए और बहुमत आपको अहिर और मुसलमान का चाहिए। यह बात जिन लोगों ने इन बातों से खुद को रिलेट किया होगा, दुखी होंगे, चिंतित होंगे, उनके लिए एक बेहतर विकल्प लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का ही बेटा तेज प्रताप क्या बन सकता है, देखने वाली बात है। लेकिन अगर शुभारंभ शुभ है तो आगे भी शुभ ही शुभ होगा, क्योंकि भगवा उसके सर पे है और भगवा से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता जब तक सर पे भगवा है। तो उसके सर पर भगवा सलामत रहे, दिल में लालू राबड़ी की उन सारे भ्रष्टाचार कर्मों कुकर्मों से विमुख होकर के खुद को रखें और एक नई सोच के साथ अपने समाज की रक्षा करें, उनका नेतृत्व करें। इन्हीं शुभकामनाओं और उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लालू जी का यह बेटा लालू के राजनीति से अलग अपना राजनीति अपनाएगा और बिहार वासियों के मनोकामना को पूर्ण करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।